50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो अंत में कंटेनर में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसे सवालों में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है। सवाल में हमसे कहा गया है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो इसका मतलब 3 बार ही दोहराई गई है। और अगर मान लो ये ऐसे बोलता यह प्रक्रिया 3 और बार दोहराई जाती है, तो एक तो प्रारंभ में और 3 और बार यानी कि 4 बार दोहराई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सवाल में हमको बताया गया है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ इनका रेशो कि पहले पानी लिखा गया है यहाँ पर या दूध लिखा गया है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सवाल पे आते हैं। देखो हमसे बोला गया है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल कर, इसका मतलब दूध का बचा हुआ भाग बटा कुल भाग। 10 लीटर निकाल दिया तो उसमें कितना बचा, 40 भाग बचा, किस में से, 50 में से। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 3 बार। इसका मतलब इस पर पावर कितनी कर देंगे, 3। इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64। और 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125। इसका मतलब ये है कि 3 प्रक्रियाओं के बाद टोटल जो मिश्रण है वो तो अगर 125 है, तो उसमें से जो दूध का बचा हुआ भाग है वो कितना है, 64। इसका मतलब पानी कितना हो जाएगा, 125 टोटल में से मैं दूध का भाग निकाल दूंगा तो कितना आएगा, 61। अब मुझे जो सवाल में पूछा गया है वो है दूध व पानी, तो मैं पहले लिखूँगा दूध का भाग अनुपात, फिर लिखूँगा पानी का भाग। दूध कितना है, 64, और पानी कितना आया हमारा, 61। सोल्व नहीं हो रहा यहाँ से आगे, तो 64 अनुपात 61 ही सही उत्तर है। इसका मतलब ऑप्शन डी।